जैसे आने वाला भविष्य है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी सारी इनसिक्योरिटीज हैं, तो हमें उन सब इनसिक्योरिटीज के कारण डर लगता है। अब जैसे आग है, आग के अंदर अगर हम हाथ देते हैं तो हमें पता है हमारा हाथ जल जाएगा, इसीलिए हमें वहां पे उसके पास जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो ये डर भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि हम अपना बचाव कर सकें, अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। तो ये डर जरूरी है। अब इस भौतिक जगत के अंदर भी अनेक अनेक तरह के कष्ट डाले हुए हैं जिससे मनुष्य डरता है। जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। शास्त्रों में तो बताते हैं कि पदम पदम यद विपदम, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि कदम कदम पे डर है, दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानियां हैं। तो ये सब जब हर कदम के ऊपर डेंजर है, जिसे बताते हैं कि खतरा है, ऐसा है पदम पदम यत विपतम, तो डर स्वाभाविक है कि डर तो लगेगा ही, है ना। तो डर लगेगा। और ये जो डर है, एक चीज और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि फ्रूटिव एक्शन नहीं करना है। अभी हिंदी वाला भागवतम है नहीं मेरे पास, तो इसके अंदर से यहाँ पे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, फ्रूटिव एक्शन मतलब सकाम कर्म। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो वाला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। प्रभु जी थोड़ा नीचे जाएंगे तात्पर्य में, पिछले श्लोक में। ओके। सकाम कर्म के चक्र से अपने आप को इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को थोड़ा सा ऊपर प्रभु जी, हाँ जी, या सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। तो इधर प्रोपा जी एक तरफ तो बताते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के अंदर डर है ना, कि भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है। और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोपा जी बता रहे हैं कि सकाम कर्म को छोड़ो, और सकाम कर्म को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक 84 लाख योनियों के चक्कर में से हम निकल नहीं सकते। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें सकाम कर्म को छोड़ना पड़ेगा। अब ये बहुत ही सबसे बड़ी परेशानी यही है कि एक तरफ हमें यहाँ पे हर एक को डर लगता है, और उस डर से छुटकारा पाने के लिए, उस डर से निवारण पाने के लिए इस भौतिक जगत के अंदर हम सब मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, ताकि हम वो सब चीजें इकट्ठा कर सके जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। जैसे पैसा है, बैंक बैलेंस है, अपने परिवारजन है, संपत्ति है, बंगला है, गाड़ी है, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, एजुकेशन है, ठीक है, शिक्षा है। तो जितने भी भौतिकवादी लोग हैं वो इन सब चीजों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। क्यों जुटे हुए हैं? इन सब चीजों को इकट्ठा करने में इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि डर कम होता है ना। हमें लगता है कि ये सब चीजें अगर हमारे पास होंगी तो हमें डर नहीं लगेगा। डर तो लग रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन हम ऐसे ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सकाम कर्म को छोड़ दो। भगवत गीता में भी भगवान यही बताते हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। भगवान कह रहे हैं कि ना मेरे को कोई कर्म बांध नहीं सकता क्योंकि मुझे इच्छा ही नहीं है। शास्त्र भी बता रहे हैं हमारे को, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जो खुद की इंद्रिय, यहाँ पे फर्क हमें समझना है। ये तो अगर हम सकाम कर्म की बात करते हैं कि सकाम कर्म हमें छोड़ देना चाहिए,
हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए? जो कर्मों के फल हैं उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे भगवत गीता क्या में भगवान बता रहे हैं, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी कर्म की आप इच्छा ही मत करो। भगवान ने तो बोल दिया माँ फलेषु कदाचन, बिल्कुल इच्छा मत करिए आप कर्म की। तो ये तो ऐसे है कि जैसे हम जिस जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं वो जमीन ही किसी ने हमारे नीचे से खिसका दी। अभी कर्म अगर हम कर रहे हैं और उसके फल से आसक्ति ना करना, तो ये तो असंभव है। किसी चीज के पीछे हमने इतनी मेहनत करी है और फिर उसका जो फल है उससे हम अपनी आसक्ति ही छोड़ दें, तो क्या करें? फिर हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं? एक स्टूडेंट है, वो कितने सालों तक पढ़ते हैं। आप देखिए आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर कितना जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो हो गया, जो स्ट्रेस आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर है वो इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं तीव्र है, इतना इंटेंस है कि इतना स्ट्रेस में है वो। अभी एक स्टूडेंट है जो सालों साल मेहनत करता है और इसी के पीछे तपस्या भी करता है। वो स्टूडेंट अपना खेल कूद छोड़ता है, कितना सब एंजॉयमेंट छोड़ता है, और ये सारी तपस्या करने के बाद, पूरा मेहनत करने के बाद, अंत में आस उसने लगा के रखी हुई है कि नहीं अभी मेरे को जो है ये एग्जामिनेशन फला फला एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा और ये क्लियर होने के बाद बस मेरी जो है आगे उज्जवल भविष्य वो उसकी गारंटी है। और वो जब नहीं होता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है यहाँ पे। शी वॉज अ यंग गर्ल, तो एक एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई एंड शी कमिटेड सुसाइड। अभी कुछ दिनों की बात है, यहाँ पे हुआ है बिट्स के अंदर। तो हमें ये समझना है ये सारी चीजें क्यों हैं। तो भगवान जब बता रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो यहाँ पे भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि तुम्हें फल की कोई इच्छा ही नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे को एक टेक्निक बता रहे हैं। अगर आपको इस भौतिक जगत में जीना है तो उस जीवन को सही तरीके से आप कैसे जी सकते हो उसकी टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पे। और वो टेक्निक अगर हम समझेंगे तो जी पाएंगे, और नहीं अगर हमने इस टेक्निक को समझा तो हम अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करेंगे। अब ये श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भ माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि। अगर ये श्लोक हम सही तरीके से समझ लेते हैं, इसके अंदर सकाम कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम ये चीज समझ लेते हैं कि हमें सकाम कर्म नहीं करना है, हमें फल का त्याग करना है, तो हम इजीली स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं, इजीली हम भय से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी जो इधर बता रहे हैं ना कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर, भय से मुक्ति। ये भय से मुक्ति होगी कैसे? भय से मुक्ति होने का सिर्फ एक मात्र उपाय ये है कि हमें सकाम कर्म जो है, कर्म फल त्याग जिसे बोलते हैं, सकाम कर्म सॉरी क्या, फ्रूटिव एक्टिविटीज, हाँ, तो उसका हमें त्याग करना है। ये चीज अगर हम कर पाएंगे तो हम भय से मुक्त होएंगे, हमारे जीवन से हम स्ट्रेस को हटा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे होगा? अभी इसकी टेक्निक भी भगवान ने बताई है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं 9.27, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। तो भगवान ने बताया एक तरफ कि फल की इच्छा तो मत करो, है ना, क्योंकि पहले तो भगवान कह रहे फल के ऊपर आपका अधिकार ही नहीं है। लो, यहीं पे ही सारी चीज ही भगवान के फल के ऊपर ही आपका अधिकार नहीं है। अभी कोई पूछे कि इतनी मेहनत करी हमने, इतना सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी हम लगे रहते हैं मेहनत करने में, और वो कह रहे कि फल का अधिकार ही नहीं है। अरे फल का अधिकार, अगर आप फल के ऊपर अधिकार रखोगे तो फंसोगे। इसलिए भगवान बचा रहे हैं आपको, ये बता करके कि मत करो ये गलती। अगर ये गलती करोगे, आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो फल के ऊपर जो इतना फोकस करके रखा हुआ है हमने, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, और उस स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस, एंड दैट इज वाई इतने ज्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि फल के पीछे लगे हुए हैं।
बुरी तरीके से। अभी हो क्या रहा है, फल के पीछे लगते हैं तो जो एक्शन है, एक्शन क्या है वो हम भूल गए, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। अभी स्टूडेंट है, अगर उसको फल चाहिए, वो फल के ऊपर अगर उसका फोकस है तो उस फल को कैसे प्राप्त करना है, उसका एक्शन के ऊपर फोकस नहीं है, ड्यूटी के ऊपर फोकस नहीं है। हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, लेकिन फल के ऊपर फोकस है। फल क्या है, ये माया की चकाचौंध, ये है फल। सुंदर बंगला, सुंदर गाड़ी, पार्टियां, डिस्को, लोगों के साथ बैठना, पिक्चर देखना, ये सारी चीजें फिर वो वहां से आती हैं। हमें ये चाहिए, ये लाइफस्टाइल चाहिए हमारे को, और इसके पीछे हम भाग रहे हैं। ये माया की जो चकाचौंध है ना, इसके पीछे भाग रहे हैं, ये है फल। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक पतंगा होता है, वो कैसे अट्रैक्ट होता है रोशनी से, या आग लगी होती है कहीं पे, फायर होती है, तो वो पतंगा है, बस उसकी चकाचौंध से इतना अट्रैक्ट हो जाता है और उसके अंदर जाता है और वहीं पे जाकर के भस्म हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। फलों से आसक्ति हमें वहां पे लेकर जाएगी। अगर फलों से हमने आसक्ति करी तो वहां लेकर जाएगी। तो भगवान इसका उपाय बता रहे हैं कि फल से अगर आसक्ति करोगे तो इस जीवन में भी मरोगे और आगे तो मरोगे ही। क्योंकि फलों से आसक्ति रखोगे तो फिर क्या होगा, 84 लाख के योनियों के अंदर ही घूमते रहोगे, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। अच्छा, क्यों नहीं है गारंटी? कोई सोचेगा ना, ठीक है हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमें एक पिक्चर जाके देख आए, आज हमें सैलरी का चेक मिला है, हम लोग गए मार्केट, जाके बाहर थोड़ा सा रेस्टोरेंट में खा लिया, एक पिक्चर देख ली, थोड़ा सा पार्टी में चले गए, है ना। जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल करते हैं और स्मोक करते हैं, उन लोग भी यही तर्क देते हैं कि हमने अपने पैसे से पिया है, अपने पैसे से स्मोक किया है, किसी का हमने क्या बिगाड़ा है, हमारी जिंदगी है, हमने किसी को दुख थोड़ी ना दिया है, इससे किसी का क्या बिगड़ रहा है, इसमें क्या किसी का कोई पाप है, थोड़ा सा अगर हमने पी लिया या पिक्चर देख लिया। बट यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो भगवान की जो माया शक्ति है ना, ये माया शक्ति के अंदर दो बहुत भयंकर क्वालिटीज है, एक है आवरणात्मिका, एक है प्रक्षेपात्मिका। तो ये जो आवरणात्मिका शक्ति है, सबसे पहले तो वो क्या करेगी, हमारी बुद्धि को ढक लेगी, है ना, बुद्धि को ढक लेगी, मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। और प्रक्षेपात्मिका शक्ति, अभी जब बुद्धि ढक ली तो उसके बाद प्रक्षेपात्मिका शक्ति हमारे को नीचे खींचेगी। आज अगर हमने एक पिक्चर देखी है ना, और हमें लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जाकर के हमने एंजॉयमेंट कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इसका हमारे चित्त के ऊपर क्या संस्कार पड़ रहा है। वो जो संस्कार हमारे चित्त के ऊपर पड़ रहा है धीरे धीरे, वो कैसे संस्कार हैं, वो रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार हैं। कलयुग के अंदर तो ये भरा पड़ा है, हर जगह कुछ भी कर लो आपको सत्व गुण। अभी सतयुग के अंदर अगर हम होते और सत्व गुण जो होता है, सत्व गुणी कार्य करते हम, तो बात अलग थी। अभी सत्व गुण तो कलयुग के अंदर कहीं है ही नहीं, जो कुछ भी है हर तरफ तमोगुण, अधिकतर तमोगुण फैला हुआ है। तो रजोगुण और तमोगुण वाली जितनी भी चीजें हम करेंगे, आज भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन ये गुणों का प्रभाव कैसा है, एक दलदल के समान है। अभी एक बार आपने पैर रख दिया ना दलदल के अंदर, तो आप अंदर ही जाने वाले हो, आप बाहर नहीं आ सकते। ये रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव ऐसा है। आपने भौतिक एंजॉयमेंट करी, आपको लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो गुण जो है ना आपको वहां तक नहीं रोकेंगे। आज आपने एक पिक्चर देखी है ना, एक मूवी आप देख रहे हो, ठीक है, और आपके ऊपर अगर कोई नियंता है, मान लो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर अगर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं मत करो मत करो, ठीक नहीं है, आपने पढ़ाई पे ध्यान दो। वो थोड़ा फिर भी ये सब सुन करके कर लेगा। लेकिन जब ये संस्कार पढ़ते जा रहा है, उसको इन सब चीजों का संस्कार पड़ रहा है, और जब उसको सुविधा मिलेगी आगे जा करके, वो उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो उसके बाद फिर यही सारे संस्कार इकट्ठे हो करके, जहाँ पे वो
हफ्ते में एक दिन कोई मूवी देखा तो उसके बाद अभी सारा दिन वो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के ऊपर लगे रहेगा, जब थोड़ी सी भी इंडिपेंडेंस मिल गई उसको, और वहां पे वो उसका फिर बेड़ा गर्क है। सो ऐसे केसेस हैं एक्चुअली। मैंने एक लेक्चर में सुना था दैट एक क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर, एक माता जी है ना, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो जो एग्जाम्स आप क्रैक करते हो वो इजी नहीं होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। तो वो एग्जाम्स क्रैक करने के बाद अभी वो आईएएस ऑफिसर बन गई हैं, और बन गई तो फिर वो एक प्रोग्राम में आकर के वो बोली है कि अभी मैंने उनको अच्छा लगा, वो कह रहे कि इतनी उनको बुरी लत लग गई है ये नेटफ्लिक्स की और यूट्यूब की, कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वो बैठ करके यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देखते रहती हैं। इतनी एडिक्शन है, उसको छोड़ नहीं सकते वो, इतनी एडिक्शन हो गई है। क्योंकि माया का यही है, आपने एक बार आपने माया को पकड़ा ना, एक बार आप उसके पास भी गए, वो ऐसा आपको जकड़ लेगी कि उसके बाद फिर आप निकल नहीं सकते। आज आपको लगा कि इतने थोड़े में क्या गलती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगा हमेशा, वो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। अभी जैसे ये आई, और सवेरे बस हार्डली उठ के ये लोग नाश्ता भी नहीं करेंगे और तुरंत भागेंगे काम के लिए, नहाना धोना भी इनका हो नहीं पाता, ये ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी एडिक्शंस के अंदर ये पड़ जाते हैं। ये यूट्यूब की और इंटरनेट की और मोबाइल की एडिक्शंस तो इतनी खतरनाक है आजकल, तो इस तरह की एडिक्शंस में ये पड़ जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप माया को जो है एक हंसी खेल समझ करके इसके साथ ये मत करो, डोंट प्ले अराउंड विद माया, कि इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। अपने तर्क वितर्क यहाँ पे मत दीजिए। जो दिया है आचार्यों ने, जो प्रभुपाद जी ने इधर दे रखा है, जो हमारी गुरु परंपरा से भक्ति शास्त्रों में, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, उसको पालन करने का हमें कोशिश करना चाहिए। और बहुत ही जिसे कहते हैं, ये एक गंभीर विषय है, इसको सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है समझ करके। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता कि यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, तरीका भी बताया भगवान ने। एक तो प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पे ऐसा काम कर्म करोगे तो फंसोगे, अभी तरीका यह है कि हर चीज जो तुम कर रहे हो मुझे अर्पण कर दो। बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि तुम मेरे को अर्पण करोगे तो तुम्हें कोई भी कर्म का फल नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है, अभी इसके अंदर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं नेक्स्ट लाइन में कि ये कैसे होगा। प्रभुपाद बता रहे हैं दैट instruction is giving for working on the Lord's account. हाँ, so where instruction is giving for working on the Lord's account, therefore we should first of all hear about the Lord. पहले तो ये बताया याद करो यद अश्नासी, इसके बाद बताया कि you should hear about the Lord, मतलब हमें भगवान के बारे में सुनना है। अभी इन दोनों चीजों का क्या कनेक्शन है, अब देखिए। एक बच्चा है ना, जैसे मैंने खुद भी देखा है अपने घर के अंदर, जैसे कोई बहुत खाने की बहुत स्वादिष्ट चीज होती है और वो बहुत लिमिटेड है अगर, है ना, और बच्चे को पता है वो किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करना चाहता है। जैसे मान लो गुलाब जामुन है और 2 ही गुलाब जामुन है और बच्चा खा रहा है, लेकिन अगर माता पिता आ जाए, जैसे माता आए, मैं एक दिन हुआ था ऐसे, तो वो गिरिराज जैसे खा रहा था, तो फिर मैंने बोला अच्छा गिरिराज गुलाब जामुन खा रहे हो, मुझे नहीं दोगे? तो हालांकि उसको पता है कि उसे खाना है, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं नहीं मम्मा आप ले लो, आप एक ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं तो चेकिंग के ऐसे ही अंदर से मैं कहा देखती हूँ। उसने बोला कि नहीं नहीं मम्मी आप ले लो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप खा लो। उसने कहा नहीं, फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं मम्मी मैं खा रहा हूँ आप भी खाओ। तो ये है प्रेम का संबंध। जब हमें प्रेम होता है किसी से, तो हम जो हमारा है वो देने को तैयार हो जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं दे सकते। ये सैक्रिफाइस है। जैसे एक माता है, वो बच्चे के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करती है, माता पिता बच्चों के लिए सारा कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, उनको किसी ने बोला नहीं है आप ऐसा कीजिए, क्योंकि प्रेम का संबंध है तो ये नेचुरली हो रहा है। तो जहां भगवान कह रहे हैं ना यद करोषि यद अश्नासी, तो इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं यू हैव टू हियर अबाउट द लॉर्ड, क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो हमें भगवान से आसक्ति डेवलप होगी, तो हमें भगवान से प्रेम में संबंध स्थापित होगा। और जब हमारे भगवान से हमारा प्रेम में संबंध स्थापित होगा, भगवान से और भगवान के भक्तों से, तो फिर हमें फल त्याग करना आसान हो जाएगा।
अगला श्लोक है इसी का 9.27 का, शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं। आगे क्या है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं, हाँ, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपेक्षसी। यस, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे संन्यास योग की बात हो रही है। संन्यास योग, अभी हम भक्ति योग सुने हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग सुने हैं। अब ये संन्यास योग क्या है, यहाँ पे ये टर्म यूज कर रहे हैं भगवान। संन्यास योग मतलब कि विरक्ति की भावना, विरक्ति की भावना ये कहाँ से आती है? प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बताते हैं कि युक्त वैराग्य, इस चीज के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट प्रभुपाद ने बताया है। हम कोई भी चीज इस भौतिक जगत के अंदर जो कुछ भी हमारे पास है वो एक्चुअली हमारी है नहीं, वो है ही भगवान की। तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा के अंदर लगाना है। ये टेक्निक है जिससे हम सकाम कर्म को कर सकते हैं। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधने, ये संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्षसी। और प्रभुपाद भी यहाँ पे बता रहे हैं शुभाशुभ फलैर एवं, अभी कोई भी चीज करते हैं ना उसका शुभ फल भी होता है, अशुभ फल भी होता है। अभी इसका क्या मतलब है, शुभ भी है अशुभ भी है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, है ना। अभी हमने कोई कर्म किया, अभी उसका एक बुरा फल आ गया, अब हमें वो चाहिए नहीं, क्या करें, हमें लगता है कि हम इसे झटक दें किसी तरीके से, लेकिन वो तो झटका तो नहीं जाएगा, वो तो आएगा तो सही हमारे ऊपर, उसको ऐसे नहीं झटक सकते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज ऑफ कोर्स वो तो एक शुद्ध भक्त हैं, लेकिन परीक्षित महाराज को क्या आ गया, अभी अचानक एक श्राप मिल गया ना, मृत्यु उनकी हो जाने वाली है 7 दिनों में। अभी ये देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से एक इनऑस्पिशियस या अशुभ सी चीज लग रही है, और कोई किसी के भी जीवन में इस तरह से कुछ आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि हम इसे झटक दें, हमें ये नहीं चाहिए, है ना। लेकिन भक्ति कैसे है, जिससे अगर कोई चीज आप भी आई, एक दुख आया, कोई कष्ट आई, कोई परेशानी आई, हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस यस माताजी, यस माताजी। ओके, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ओके ओके, परीक्षित महाराज के जीवन में एक कष्ट आया, एक तकलीफ आई, लेकिन क्या हुआ, परीक्षित महाराज ने उस कष्ट को और उस तकलीफ को भी भगवान की सेवा में लगा दिया, वो भी भगवान की सेवा में लगा दिया। तो शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधने, तो चाहे शुभ है फल, चाहे कोई ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में कोई कष्ट आ गया जो हम नहीं चाहते हैं, हम दोनों ही परिस्थिति में भगवान के अंदर उसको उसको भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं, अपनी भक्ति में, अपनी आध्यात्मिक प्रगति में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ that one should not do anything either good or bad on his own account but must execute everything on behalf of the Supreme Lord। मतलब सही की और गलत की जो दृष्टि है, अच्छे की और जो बुरे की दृष्टि है, वो हमारी नहीं होनी चाहिए, खुद की। अच्छी और बुरी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, भगवान को क्या बुरा लग रहा है, ये है। अब परीक्षा बुरा हो गया, चीजें देखी जाए तो एकदम गड़बड़ा गई कि 7 दिनों में वो अभी अपना जो है उनको मरना होगा, तक्षक आएगा काटने के लिए, है ना। तो क्या किया, इसका चिंतन नहीं किया कि मेरे पे क्या कष्ट आया, तुरंत उन्होंने उसको भगवान की सेवा के अंदर लगा दिया और खुद जस्ट 1 सेकेंड, हरे कृष्णा, माय वॉइस, इसमें कोई डिस्टरबेंस आ रही है क्या बीच में? नहीं माता जी, एकदम क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितना भी सब था मेरे सामने आगे पॉज हो गया था सब कुछ, और कह रहे थे नेटवर्क कनेक्शन
इज नॉट स्टेबल, ठीक है, राइट। तो हम ये चर्चा कर रहे थे गुड एंड बैड, या सो एक तरफ हम देखें अर्जुन का केस लेते हैं एंड परीक्षित महाराज का केस। नाउ अर्जुन के केस में भगवान चाहते थे, अर्जुन ने भी कहा, वो अपने रीजंस दे रहे थे। भगवत गीता शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने रीजंस दिए कि नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता, और मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरे एल्डर्स हैं, ये मेरे गुरुजन, मेरे वरिष्ठ जन हैं, भीष्म पितामह है, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ? अगर मैंने मारा तो मुझे पाप लगेगा। उनका ये जो रीजंस दिए थे बहुत लॉजिकल थे कि इनको अगर मैंने मारा तो मुझे पाप लगेगा, नहीं मैं इनको मारना नहीं चाहता, वर्ण संकर का कारण मैं बनूंगा, और अगर मैंने ये सब जीत भी लिया तो ये जीतने के बाद भी मैं कैसे एंजॉय करूंगा? मैं एंजॉय नहीं कर सकता, ऐसे लगेगा जैसे ये सारा कुछ उनके खून से सना हुआ है। अगर मेरे को ये राज्य मिल गया, ये सब मिल गया, ऐशो आराम मिल भी गया, तो ये इसको मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लगेगा कि ये उनके खून से सना हुआ है। तो एक तरफ अर्जुन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। अर्जुन तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे अभी संन्यास लेना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं बैठना चाहता हूँ। जो परीक्षित महाराज ने किया वहां पे, वो एक्चुअली यहाँ पे अर्जुन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने उसकी परमिशन नहीं दी वहां पे। तो कोई भी चीज गलत और सही नहीं होती। परीक्षित महाराज ने जो किया वो उनके लिए सही था, और अर्जुन ने जो किया वो उनके लिए सही है। यहाँ पे अर्जुन ने जो किया वो अंडर गाइडेंस था, परीक्षित महाराज ने जो किया वो यहाँ पे अंडर गाइडेंस था। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत का चुनाव हम कैसे कर पाएंगे? सही और गलत का चुनाव हम ऐसे कर पाएंगे, सो इट हैज टू बी अंडर गाइडेंस, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इधर अर्जुन जो है वो सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेना चाहते हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं तो भीख मांग के जी लूंगा, और अगर उनको ये ऑप्शन होती कि ठीक है आप गंगा के तट पे बैठ जाइए, सब ऋषि मुनि आएंगे, भागवत कथा सुनिए, आप अपने आराम से जीवन जो है उसको आप त्याग कर सकते हैं, अर्जुन तो फटाफट लपक के ये अपॉर्चुनिटी ले लेते, लेकिन ये चीज उनके लिए नहीं थी, इट वॉज नॉट मेंट फॉर हिम। बट यहीं पे परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया एंड ही सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस, क्योंकि इधर भगवान का उद्देश्य था कि परीक्षित महाराज से उन्होंने विरक्ति का, रिनंसिएशन का एक एग्जाम्पल सेट करवाना था। उधर अर्जुन से उन्होंने युक्त वैराग्य का एग्जाम्पल सेट करवाना था कि आप शासन कीजिए, आप आइए, आपको सुख समृद्धि ऐशो आराम सब में रहकर भी आपने एक भक्त का एग्जाम्पल सेट करना है, और परीक्षित महाराज का यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल सेट करना है। परीक्षित महाराज ने यहाँ पे अलग शिक्षाएं देनी है। परीक्षित महाराज के 2 सवाल थे जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछे। एक सवाल तो ये कि जो मरने वाला उसे क्या करना है, और दूसरा सवाल कि हर किसी को क्या करना चाहिए, है ना, सबकी क्या ड्यूटी है। तो ये दोनों ही सवाल परीक्षित महाराज ने यहाँ पे पूछे। और जो मरने वाला हो, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज का, अभी जैसे भागवतम इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी भागवतम है, कभी भी कोई भागवतम शुरू करेगा या भागवतम पढ़ने की इच्छा रखेगा तो एटलीस्ट स्टार्टिंग का पोर्शन है, हम कभी भी कोई किताब शुरू करते हैं, कोई भी इच्छा होती है हमें किताब पढ़ने की, ऐसे नहीं कि उठा करके हम लास्ट पेज से शुरू करें या बीच से, एटलीस्ट वो बाद में हम कंप्लीट करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन भागवतम कोई उठाएगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही उठाएगा, और स्टार्टिंग से उठाएगा तो वहां पे उसको परीक्षित महाराज का ये एग्जाम्पल मिलेगा, वो उसको साइड नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज का क्या एग्जाम्पल है? परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल है कि हर किसी को इस दुनिया के अंदर हर किसी को दुख आएंगे, अभी वो दुख आएंगे तो उस दुख में आप क्या करोगे? आप वो उस दुख की जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या करोगे? उसका सॉल्यूशन इस श्लोक के अंदर दे रखा है कि अगर आपको दुखों से निवारण चाहिए, अगर आपको कष्टों से छुटकारा चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको भगवान के बारे में श्रवण करना है और कीर्तन करना है। ये फॉर्मूला इस श्लोक के अंदर बताया गया है। और इधर यहाँ पे परमात्मा की बात करी है, अभी परमात्मा के बारे में भी प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से इधर बताया है। और एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, पहले हम इस चीज को और समझ लेते हैं कि फियर, अभी
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। तो ये जो भय है ये आ कहां से रहा है? फर्स्टली ये यूं है क्योंकि हमारा माया के साथ जुड़ाव है, क्योंकि हम माया के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जब रोशनी होती है, जब प्रकाश होता है, तो अंधकार अपने आप हट जाता है, और अंधकार के अंदर स्वाभाविक है कि हमें डर लगेगा। तो ये इसलिए लगता है क्योंकि हमारी के साथ जुड़ाव है, हमने भगवान की शरण नहीं ले रखी है, हम माया की शरण के अंदर हैं। इस भौतिक जगत के अंदर हमने माया की शरण ले रखी है, इसलिए हमें डर लगता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बिल्ली है ना, वही बिल्ली एक चूहे को देखेगी, या सॉरी एक चूहा अगर उस बिल्ली को देखेगा, और एक बिल्ली का जो क्या बोलते हैं उसको, किटन, किटन को क्या बोलेंगे हिंदी में? बिल्ली का बच्चा मतलब, है ना। अगर बिल्ली का जो बच्चा है किटन, वो अगर बिल्ली को देखे और एक चूहा देखे, तो दोनों के देखने की दृष्टि में देखिए, जो चूहा है वो डर जाएगा, बिल्ली उसके लिए क्या है? उसके लिए मृत्यु है, वो साक्षात मृत्यु है। प्रभुपाद लिखते हैं अगर बिल्ली ने उसको, चूहे को अपने दांतों के बीच में पकड़ लिया, तो आप सोचिए वो उसके लिए साक्षात मृत्यु है। लेकिन वही बिल्ली अपने दांतों के बीच में अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन बच्चे को भय नहीं लगता, उसको नहीं लगता डर। अरे यही चीज है कि हमने शरण कहाँ पे ले रखी है। अगर हमने माया की शरण ले रखी है तो हमें डर लगेगा, ये स्वाभाविक है। अगर हमने भगवान की और भक्तों की शरण ले रखी है तो हमें डर नहीं लगेगा। तो ये तरीका है कि हम डर से बच सकते हैं, है ना। अब जैसे अगर हम मायावादियों की बात करते हैं, तो मायावादियों में कैसे है कि उनको इतना समझ में आता है कि यहाँ पे इस भौतिक जगत के अंदर जो ये सृष्टि है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कितनी सारी दिक्कतें हैं। उनको समझ में आ जाता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम, यहाँ पे फलों से आसक्ति है, उससे प्रॉब्लम है। तो ये सब शास्त्र वेद पढ़ के उनको समझ में आता है कि हमें क्या करना है, फल का त्याग करना है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगर फल का ही हमने त्याग कर दिया, फल को हमने उड़ा दिया, तो क्या होगा? आसक्ति होगी क्या? आसक्ति नहीं होगी। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि फल को अगर उड़ा दो तो आसक्ति हमारे को होने वाली नहीं है। लेकिन मायावादी बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो सोचते क्या है कि हम फल को त्याग कर देंगे। ऐसे फल को त्याग करने से क्या फल त्याग हो जाता है? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फल त्याग करने के लिए आपको वो फल अर्पण करना पड़ेगा, आपको वो फल अर्पण करना पड़ेगा भगवान को। और अगर आपका प्रेम में संबंध भगवान से स्थापित नहीं हुआ तो आप फल त्याग कर ही नहीं सकते। अभी मायावादी ये सोचता है कि को त्याग करके बैठ गया हूं, अभी इससे क्या होगा? उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। आपका था क्या जो आपने त्याग किया? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो था तो आपका कुछ भी नहीं, वो जो था वो भी भगवान का दिया हुआ है। सो दैट मीन्स था क्या? जब था कुछ नहीं, वो चेतना के अंदर हमने पकड़ा हुआ है कि चीजें हमारी हैं। तो ये हमारे को अपनी चेतना है ना, उसका शुद्धिकरण करना है। ये चेतना का शुद्धिकरण हमारे को करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं, भगवान को अपनी हर चीज अर्पण नहीं करेंगे, ये टेक्निक जो भक्ति की है ये नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम ये भौतिक जो है सकाम कर्म जो है ना, इससे, इसके फलों से त्याग संभव नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अच्छा, इधर प्रभुपाद जी इधर बहुत अच्छा, इधर ईश्वर शब्द यूज किया गया है श्लोक के अंदर। ईश्वर क्या है? सुपर सोल। सुपर सोल कौन है? परमात्मा, जो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जो परमात्मा है उनका फंक्शन क्या है? उपदृष्टा और अनुमंता, है ना। ये दो फंक्शन बताए हैं परमात्मा के। उपदृष्टा मतलब ही इज द विटनेस एंड ही इज द सैंक्शन गिवर। मतलब जो कुछ भी जीव कर रहा है उसको चुपचाप देख रहे हैं परमात्मा, जो करते हैं, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, हर चीज को चुपचाप देख रहे हैं और सैंक्शन भी कर रहे हैं। सैंक्शन मतलब कल को जीव अगर सोचेगा कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, है ना, इच्छा करेगा, क्योंकि वो तो इच्छा करेगा, भौतिक इच्छा, तो वो परमात्मा देखेंगे
कि उसकी जो जमा पूंजी है, किसकी जमा पूंजी? अप्रारब्ध, अप्रारब्ध जो पाप और पुण्य की जमा पूंजी है, उसके अंदर से देखेंगे घटा जोड़ के परमात्मा कि तेरे को है क्या कि तेरे को 10 करोड़ रुपए मिले, है तो ठीक है, टिक मार्क मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं, तेरे को तो 10 रुपए भी नहीं मिल सकते हैं, आप भिखारी की जिंदगी जियोगे। तो ये सारा जो कर्मों का लेखा जोखा है, ये कौन देख रहा है? एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो पूरा कंट्रोलिंग है, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं भगवान? ही इज कंट्रोलिंग बाय द बाय परमात्मा। जो परमात्मा है वो खाली एक जीव के अंदर नहीं है, वो हर जीव के अंदर है। तो भगवान कैसे लिखते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सबके हृदय में हूं, और जितने भी सारे ये जीव हैं यहाँ पे, ये जो कर रहे हैं उनको, उनकी जो इधर उधर का जो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल को क्या बोलेंगे हिंदी में? भ्रमण। हाँ एग्जैक्टली, ब्राह्मयन सर्वभूतानि, ये जो भ्रमण कर रहे हैं पूरे जगत के अंदर, इधर उधर इधर उधर, वो सारा कुछ मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर किसी की मृत्यु आई है ना, किसी की मृत्यु आई है तो वही परमात्मा है। तो मान लो एयरप्लेन में उसको क्रैश होके मरना है, तो वो जितने भी लोग हैं उनको सब वहां पे इकट्ठा करके परमात्मा लेकर आते हैं, उस तरीके से वो इंस्पिरेशन देंगे। लेकिन परमात्मा का रोल बहुत डिफरेंट है। अभी यही परमात्मा जो है उपदृष्टा अनुमंता है, किसके केस में? नॉन डिवोटीज के केस में। अब डिवोटीज के केस में ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेषु चापि हम। अब ये परमात्मा डिवोटीज के हृदय में कैसे हो जाते हैं? वो खाली वहां पे चुपचाप ऐसे बैठे नहीं है, ये जो करते हो करते रहो, नहीं। डिवोटीज के अंदर वो डिवोटीज की लाइफ में पर्सनली इंटरफेयर करते हैं। जैसे अगर हम दुकान पे जाएंगे और पैसे लेकर, बच्चा चोरी करके पैसे ले जाए और जाकर के दुकानदार को बोले कि मुझे सिगरेट दे दो, दुकानदार को तो पैसे से मतलब, उसने पैसे रख लिए, सिगरेट दे दी, है ना। लेकिन डिवोटीज के केस में भगवान ऐसे नहीं है। डिवोटीज के केस में अगर दुख आ रहा है तो वहां पे परमात्मा क्या करेंगे? उस दुख को इतना सा करके दे देंगे। ये परमात्मा कर रहे हैं। ही एक्ट्स एज द चैत्य गुरु, है ना। और वो क्या करते हैं? यही परमात्मा, शास्त्र में क्या लिखा? यही परमात्मा का स्वरूप कौन है? श्री गुरु। एक्सटर्नली ये परमात्मा श्री गुरु के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हमारा जो बद्ध अवस्था है, इसके अंदर हम परमात्मा से डायरेक्ट हमारा संपर्क नहीं हो सकता। तो परमात्मा डिवोटीज के केस में खाली उपदृष्टा अनुमंता की का रोल नहीं प्ले करते हैं। वो एक डिवोटी के, प्योर डिवोटी के केस में साक्षात उसको, उससे प्रभुपाद लिखते हैं आपकी, अगर आप कंटामिनेशन से परे हो, इफ यू आर अ प्योर डिवोटी, यू कैन टॉक विद परमात्मा। आपके अंदर से डायरेक्ट वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी वो अवस्था नहीं है, इसीलिए यही पर से आते हैं, बाहर से आते हैं, किसके रूप में आते हैं? श्री गुरु के रूप में आते हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसको हिंदी में अगर कोई पढ़ सकेंगे इस लाइन को तो बहुत अच्छा रहेगा। द लॉर्ड इज अ सुपर सोल present in the hearts of all living entities. क्या this process of hearing about and glorifying the Lord is, हाँ सॉरी, हाँ ये वाला कोई पढ़ सकेगा? द लॉर्ड इज अ सुपर सोल, परमात्मा वाली लाइन कोई पढ़ देंगे प्लीज? हरे कृष्ण माता जी, कौन सी लाइन माता जी? ये है ना प्रभु जी, ये है कौन सी है जहाँ पे वो भय वाला है ना, भय लिखा है कि भय से कैसे मुक्त हो सकते हो, उसमें द बीइंग्स एंड दस द क्या है? द लॉर्ड इज द सुपर सोल प्रेजेंट इन द हार्ट्स। शेयर कर दो, एक मिनट में। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए माता जी। श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। हाँ हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो कितना ब्यूटीफुल है। कल मतलब जब मैंने ये परपोर्ट पढ़ा तो परमात्मा है वो आमंत्रित कर रहे हैं। इमेजिन,
परमात्मा आमंत्रित कर रहे हैं। परमात्मा के बारे में तो मैं ऐसे रहता है ना, ही इज वेरी न्यूट्रल। परमात्मा के बारे में ऐसे ही होता है कि ही इज न्यूट्रल, पर नहीं, ये जो न्यूट्रल परमात्मा है, ही प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल इन द केस ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज के जीवन के अंदर वो एकदम अलग रोल आते हैं। वो आमंत्रित कर रहे हैं, परमात्मा आमंत्रित कर रहे हैं। कैसे आमंत्रित कर रहे हैं? जो भक्त हैं भगवान के और गुरु हैं, वो बोल, ऐसा है मेरा धाम। भगवान कैसे बोल रहे हैं? न तद भासिते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं, आ जाओ मेरे धाम में, आ जाओ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। आ जाओ तुम मेरे पास, आ जाओ मेरे धाम आ जाओ। पर भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आमंत्रित कर रहे हैं। एंड ये खाली ऐसे बाहरी नहीं है, इवन परमात्मा बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो जैसे जिस तरीके से हमारी जब भक्त हियरिंग करेगा, भगवान के बारे में सुन रहा है, भक्त उसका शुद्धिकरण हो रहा है, वहां पे परमात्मा जो इतना सा भक्त का एफर्ट है, उसके अंदर इतनी अपनी कृपा मिला देते हैं। एक जीरो जो एफर्ट भक्त का लगता है, हमारा एफर्ट तो खैर जीरो ही है, ठीक है, इतने सारे बहुत अलग अलग जीरो शून्य हमने इकट्ठे कर रखे हैं, भगवान उसके आगे एक लगा देते हैं और वो कितना बड़ा संख्या बन जाता है। तो इतना छोटा सा जो भक्त का एफर्ट होता है, उसके अंदर भगवान अपनी इतनी बड़ी कृपा मिलाते हैं। खुद परमात्मा हमारे को इंड्यूस करते हैं, कैसे हमारे को इंस्पिरेशन देते हैं कि नहीं, अभी मंदिर जाओ, अभी पढ़ो, अभी सुनो। और आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग रात को सोते हैं और प्रगाढ़ इच्छा होती है सवेरे उठने की, मंगल आरती के लिए, जपा करने के लिए, तो अलार्म बजते से पहले ही ऐसे खट से उठ जाते हैं। ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ है, कभी सेवाएं ज्यादा आती है तो हमें तो सवेरे जल्दी उठना है, 3 बजे अगर कल नहीं उठे या 3 बजे से 3:30 बजे से लेट हो गए तो सेवाएं हो ही नहीं पाएंगी। और उस दिन कैसे रहता है, अलार्म से पहले ही अपने आप ही। ये कैसे हो रहा है? हम तो नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास लगा लो, आपके अंदर कोई ऐसे फिट नहीं है कि हाँ नहीं हमने 3 बजे उठना है तो बस 3 बजे हमारी आंख खुल जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा हेल्प कर रहे हैं। तो भक्तों के जीवन के अंदर परमात्मा, वही परमात्मा जो न्यूट्रल है, एकदम करुणामय रोल प्ले करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आई थिंक हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है। अगर किसी के कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने कुछ रियलाइजेशन या कुछ भी, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो आज जो आपका तो विषय जो आपने लिया वो सबसे ये है ही थोड़ा विवादास्पद है, क्रम फल वाला। आज आसानी से समझ में भी नहीं आता, और जब सामान्य लोग देखते हैं तो ये ज्यादा बात करते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ये, कर्म ही ये, अच्छे कर्म करो। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया माता जी। मेरे भी 1-2 डाउट थे, वो आज आपकी वजह से दूर हुए हैं। मुझे ये डाउट था कि आसक्त तो नहीं होना मैं, लेकिन प्रोसेस नहीं पता था कैसे त्याग कैसे करे कर्मों को, थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ। माता जी जैसे आपने बताया मोबाइल एडिक्शन चला हुआ आजकल, ये ज्यादा है, तो प्राय सभी इससे ग्रसित है। मैं क्योंकि एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा बच्चों के साथ ज्यादा पढ़ता है माता जी, तो काफी समझाते हैं उनको मोबाइल मत देखो मत देखो मत देखो, लेकिन कोई सुधार होता है नहीं। गार्जियंस भी काफी कहते हैं, सभी कहते हैं। तो माता जी कोई इनका कोई आध्यात्मिक कोई सोल्यूशन भी है क्या जिससे हम उनसे छुटा सकते हैं? ये इतनी बड़ी समस्या है आज, इतनी बड़ी समस्या है बहुत। और ये जो समस्या है ना, ऐसी है कि आज जो बच्चे हैं ना, अभी ये वाली जनरेशन के, ये एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये कब फटेगा ना, अभी ये फटेगा ना जब पता चलेगा। और बहुत भयानक है ये स्थिति। और अभी ये जनरेशन ये एक्सपेरिमेंट कर रही है गैजेट्स के साथ, ये अभी, लेकिन इसका जो फल निकल के आएगा ना, जो इसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट निकल के आएगा, वो तब निकल के आएगा जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, और तब इसका दुष्परिणाम समझ में आएगा। अभी इस जनरेशन में और एक आध जनरेशन लगेंगे, और फिर हम लोग कुछ करना शुरू करेंगे इन चीजों के बारे में। तब तक हम लोग ऐसे ही
बेवकूफों की तरह बैठे ही रहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स भक्तों को समझ में आ रही हैं ये चीजें, लेकिन अभक्तों को तो समझ ही नहीं आएंगी। अभी तो ये आगे कुछ जनरेशन्स की बच्चों को उड़ाएंगी, ये हैबिट्स बहुत भयंकर उड़ाएंगी। और ये इतनी इतनी बहुत बड़ी समस्या है, और मैं खुद भी इस चीज के बारे में इतनी पजल्ड हूं कि इस चीज को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। बट भगवत गीता के अंदर एक सूत्र है जहां से पता चलता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब तक एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम इन चीजों का ढूंढते हैं इस टाइप की, तो इसका सोल्यूशन ये है कि वी हैव टू गिव देम द हायर टेस्ट। जब हम हायर टेस्ट देंगे तभी वो लोअर टेस्ट जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। अब जैसे मोबाइल तो हम लोगों के पास भी है, जैसे मेरे पास भी है मोबाइल, मैं भी मेरे बच्चों को यही एग्जांपल देती हूँ कि है तो मेरे पास भी, मैं चाहूँ तो कुछ भी देख सकती हूँ, लेकिन तुम लोग देखते हो कि ऐसे हम लोग देखते हैं, तो फिर वो बोलते हैं नहीं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल्स चाहिए दिखाने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि हाँ ये एग्जाम्पल है, तो वो देखेंगे तो सही कि हाँ ये एग्जाम्पल है। सेम महाराज, भगवान ने परीक्षित महाराज को चुना हुआ एग्जाम्पल से दिखाया कि देखो यूथ के अंदर, जवानी भरी जवानी के अंदर करके और भक्ति में लग गए हैं। अभी जो बूढ़े लोग हैं, है ना, वो भी अभी कह रहे हैं कि नहीं हमारा टाइम अभी नहीं आया है। तो ये परीक्षित महाराज ने ये बता दिया कि तो तुम्हारा टाइम फिर आएगा कब पता नहीं, है ना। और परीक्षित महाराज ने करुणावश ये भी पूछा कि ठीक है, आप ये मत, खाली ये मत बताओ कि जो मरने वाला है, हरी हरी वो म्यूट कर लीजिए, ये खाली मत बताइए कि जो मरने वाला है उसके बारे में नहीं, हर किसी की ड्यूटी बताओ। क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे हम थोड़ी ना मरने वाले हैं, हम थोड़ी ना मरने वाले हैं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने ये भी पूछा कि नहीं आप बताओ। तो इसलिए एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। खुद मतलब हम ये चीज, मतलब अभी जब से मेरे को मेरे बच्चों के साथ ये जब प्रॉब्लम्स आए फेस करनी पड़ी, तब से मैंने जो ये खुद पर्सनली इस चीज को एकदम बंद ही कर दिया कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं, फॉर क्यूरियोसिटी से ऑल्सो नहीं देखना है, अनलेस एंड अनटिल कोई चीज जिससे मेरा रियलाइजेशन कुछ स्ट्रांग हुआ या कुछ ऐसा कोई अन्य चीज नहीं देखनी है। तब हम अगर बोलेंगे तो फिर हमारी वाणी के अंदर उतनी शक्ति होगी कि वो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। कि जैसे एक साधु थे, वो आया ना कि किसी ने बोला वो मीठा नहीं खाना है, तो उसको साधु के पास लेके गए, तो वो तो सबको पता है, साधु ने बोला कि नहीं नहीं आप एक हफ्ते बाद आओ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मीठा मत खाओ। तो उन्होंने बोला आप पहले इतनी सी बात कहनी थी, तो ये सेड कि मेरी खुद ही आ सकती थी कि हम नहीं। तो एक्चुअली परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करना है हमने, और बहुत स्ट्रॉन्ग परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करना है। दूसरा, जब भी हम बताते हैं तो ये सारी चीजें वी कैन ओनली अकम्प्लिश जब हम उनको कुछ हर एक चीज का, बहुत बार स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस एकदम से नहीं जा सकते हम। अभी जैसे बच्चे हैं, तुरंत अगर हम उनको बोलें कि माला पकड़ लो कल से, आप हम परम दृष्टवा निवर्तन्ते करना है हमने, तो उनको बोलो कि नहीं 4 माला करनी है आपने कल से, नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं। ऐसे नहीं चीजें सॉल्व होती, मतलब इन द सेंस नहीं होंगी, क्योंकि वो बच्चे की बेंट ऑफ माइंड है नहीं स्पिरिचुअल। आपने उसको बोल दिया कि आप माला करो या आप भगवत गीता भागवतम पढ़ लो, उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो उसके लेवल के हिसाब से वी हैव टू टेक हिम टू 1 स्टेप हायर। उसको क्या देना है, उसको आप हॉबीज और एक्टिविटीज जो उसकी इंटरेस्ट की है वहां पे आप उसको डवटेल करो, और साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दो, बिकॉज स्पिरिचुअल एजुकेशन दिए बगैर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देंगे जब तक, तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन को बुद्धि में और हृदय के अंदर उतारने के लिए वक्त लगेगा, जल्दी से तो नहीं उतरेगी ये, तो इसको बहुत वक्त लगेगा। तो वो वक्त हमारे को देना पड़ेगा बच्चों को, और बहुत प्रेम से ये सब करना पड़ेगा। आजकल के बच्चों को आप ऐसे नहीं कर सकते, मत करो, छोड़ दो, ये सारी चीजें वर्क नहीं करती हैं उनके साथ। So we have to set an example and very lovingly, personally उनको ये चीज बताना है, प्लस इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बताइए, एक्चुअली यू विल बी शॉक्ड कि ड्रग एडिक्शन जो है, ड्रग एडिक्शन आप सोचिए,
उससे ज्यादा भयंकर है स्क्रीन एडिक्शन। एंड दिस इज प्रूव्ड। ये डिवोटीज नहीं बोल रहे हैं, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट्स बोल रहे हैं, है ना, साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन से भयंकर है ये स्क्रीन एडिक्शन। ये बच्चों को, जो बच्चे टीनेज में आ चुके हैं, तो उनको इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक अगर हमें कर्मी वीडियोस भी दिखाने हो जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो वो हम दिखा करके ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बहुत कुछ है। आई मीन एज डिवोटीज हम लोगों को अलग अलग तरीके सोचने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे कैसे हम ये सब ये कर सकते हैं। बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत खराब, दयनीय अवस्था है एक्चुअली। इट्स वेरी बैड। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। और विजय सिंह प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, किसी के प्रश्न हो तो बता दीजिए। मैं कभी कभी हाथ मुझे इसमें दिखता नहीं है। विजय सिंह प्रभु जी कुछ बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे मैं कृष्ण मेरा क्वेश्चन ये था मैडम, माता जी, कि जो जी। जो परिस्थिति रहती है ना, जैसे कि बच्चा जो गर्भ में रहता है, वो मैंने जो कहीं पढ़ा है या सुना भी है, तो वहाँ पे उस समय हम भगवत गीता या कई आगे भी उदाहरण हुए, जैसे कि अभिमन्यु को गर्भ में ही पूरी शिक्षा मिली थी। तो हम उस वक्त इस चीज का अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे तो ये समस्या कम होगी। और उसके बाद में भी अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें घर में भजन कीर्तन या सुबह मॉर्निंग उनके उठने से पहले ही ये कार्यक्रम चालू करने से ये उनके अंदर वो बढ़ेगा यस और अपनी कोशिश। यस प्रभु जी, दैट इज वेरी ट्रू। ये तो मतलब एक टिपिकल जैसे डिवोशनल एनवायरनमेंट है, डिवोटी के घर का ये एनवायरनमेंट है। इससे ऑफ कोर्स फर्क तो बहुत बहुत ये गर्भ अवस्था तो एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपकी मीन्स वो जो आप कर रहे हो ना उस टाइम पे वो एक परमानेंट प्रोग्रामिंग जैसे हो जाती है बच्चे की पूरी लाइफ के लिए। तो वो वाला टाइम तो एक्चुअली जहाँ भी गर्भवती महिला है वहां पे जितने भी सदस्य हैं परिवार के, उस समय उसको एक ऐसे होना चाहिए कि एक मिशन है ये। आप उसको हर फैसिलिटी, सब फैसिलिटीज दीजिए गर्भवती महिला को, अच्छे न्यूट्रिशन की और अच्छी भक्ति की। ये आप उसके लिए, बाकी और परिवार के जने उसको इस चीज के लिए फ्री छोड़ दीजिए कि आप बस यही काम कीजिए, क्योंकि उस समय की जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी जिंदगी भर काम आती है। बस वो एक ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है वहां पे बचाया जा सकता है। वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि अभी जैसे करते हैं ना, पहले से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स एफडियां वगैरह बना के रख देते हैं, वो सालों बाद वो निकालते हैं तो कितना बड़ा उसका अमाउंट मिलता है। तो वो एग्जैक्टली गर्भ वाली जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है। तो वहां पे हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि माताओं और बहनों को पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि हर तरीके से वो भक्ति कर सके। और दूसरा, घरों के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो ये तो है। बट अगर जैसे नॉन डिवोटी एनवायरनमेंट है तो वहां पे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें धीरे धीरे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमें सोचना है। बस वेरी नाइस। यस प्रभु जी, वेरी नाइस पॉइंट आपने बोला। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। सुना इसमें भी मैंने सीनियर डिवोटी से सुना है, जो देवहूति और कपिल देव का जो संवाद है वो अगर गर्भावस्था में स्पेशली सुनेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, महाराज ने एक्चुअली मेरे टाइम मुझे यही बोला था कि वो पढ़ो, रीड दैट। सो आई यूज्ड टू रीड दैट। ओ बहुत बहुत अच्छा था वो। बहुत अच्छी शिक्षा है उसमें। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने उसके लिए अलग से बुक भी लिख रखी है। अच्छा। भागवतम में नहीं देखोगे, जैसे कुंती महारानी की शिक्षा है ना, हाँ वैसे जी, हाँ। ओ देवहूति यस। नंदन, हाँ, ऐसी बुक भी है। हाँ, टीचिंग्स ऑफ कपिल मुनि हाँ है हाँ ना, हाँ, ऐसे हिंदी कर। में भी है वो। ये राइट। मैंने शेयर कर रखा है, एक सेकंड मेरे को बैकग्राउंड हटाना है। हाँ, तो ये जरूर, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी, ये फॉर प्रेग्नेंट लेडीज ये पढ़ने के लिए। ये वाली बुक। यस।
ये बलि है। भागवतम तब में है, और ये स्पेशली छोटी बुक पढ़े तो इसमें लगभग सारी टीचिंग्स हैं। जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था। मान लो हाँ कि जी। हमें महाराज के लेक्चर, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने उनकी एडिक्शन हो जाए, तब क्या करें? वो तो बहुत ही अच्छा है, इससे बढ़िया तो और कुछ ही नहीं। दिस इज, ये तो हम लोग चाहते हैं, एडिक्शन हो जाए। वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद फिर उसमें कहने वाला समय कैसे मैनेज करें, अपने को कितनी देर सुनना है? हाँ, कितनी देर, वो प्रैक्टिकल जो सेवाएं हैं वो भी हमारी होनी जरूरी है। पर वो आजकल तो यूट्यूब के साथ सब चीजों के साथ साथ हो जाता है। पूरी काम, ड्राइविंग कर रहे हैं तो लेक्चर सुना दो, चलते रहने दो, कुकिंग कर रहे हैं तो वो तो बस समहाउ। प्रभुपाद ने क्या बोला था कि वो क्या अजगर का एक ये होता है ना कि वो अपना बिल जो है खुद नहीं बनाता, उसके अंदर घुस जाता है। वो किसके, अपना क्या रहता है, चूहे का जो बिल होता है, सांप उसी के अंदर घुसता है ना, खुद से नहीं बनाता है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बना दी है, अब भक्त यूज कर रहे हैं इसको भक्ति के अंदर, अपनी आध्यात्मिक प्रगति में। तो बस कब नहीं कर सकते हम, मेरे ख्याल से जब हम अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में, है ना, तो ऑफिस में जब हम काम कर रहे हैं तो उसके साथ हम नहीं कर सकते ये यूज। और माताओं के लिए तो आई थिंक 24 घंटे है ही, क्योंकि उनका ऐसा कोई काम तो होता नहीं। इफ शी इज अ हाउस वाइफ, तो घर में तो वो जो भी काम कर रही है उसके साथ, कपड़े धो रही हैं तो चला लो, बर्तन धो रहे हैं तो चला लो, खाना बना रहे हैं तो चला लो। अभी माता जी एक और आता है कि देखते हैं भक्तों के अंदर है ना, उनको ये नहीं पता होता, यानी वो भक्ति की वीडियो देखते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन से देखने। वो कोई भी हाँ। कथा चलेगी, कोई भी लगा लेंगे, कोई भी हम्म, भजन चलेगा, कोई भी भजन लगा लेंगे। उनको बार बार कहते हैं कि आप कुछ हाँ। पढ़ा के सुने, लेकिन उनको वो आज तो ये अच्छे लगते हैं। तो वो उनको सुनने से क्या उनको बेनिफिट होगा, या कैसे उनको समझाए कि नहीं, अपने को सिर्फ परंपरा के पहले सुनने। ये तो है अभी। एंड ये भी एक्चुअली, ये सारे जो एडिक्शन होने वाले भी, ये स्टेज भी तो जैसे काफी हाई है। अगर 24 घंटे अगर हमने सुनना भी है, ये सारी चीजें सुनने, उसका टेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग लेक्चर सुन ले, उसके बाद चीजें समझ में भी नहीं आ रही हैं, और फिर जो नए भक्त हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी सुन रहे हैं तो नोट्स बनाएं, और जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने गाइड से आप पूछें, उसको क्लैरिफाई करें। नहीं तो फिर आपकी फिर वो गाड़ी फिर वहां पे रुक जाती है ना, फिर ज्यादा वो नहीं हो सकता। हमेशा यू शुड आस्क क्वेश्चंस। और दूसरा आपने क्या पूछा था प्रभु जी कि ऑफ कोर्स ये तो हमारे को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। कुछ भी चाहे हम क्यों ना करें, हम बच्चों से भी उम्मीद करते हैं ना कि हमारा कहना माने। उन्हें टीवी अच्छा लगता है देखना, या कार्टून अच्छा लगता है, अभी एग्जाम आ रहे हैं तो हम सोचते हैं बच्चों को बोलेंगे कि नहीं मत देखो, तो वो माने हमारा कहना। तो ऐसे ही हमें भी आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ भी सुनेंगे तो वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अब हम अगर अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी और को अगर कुछ बोले तो वो हमारा कहना सुने, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आत्म संयम और आत्म कंट्रोल तो हमें करना ही है, हर चीज के अंदर हम करते हैं। देखिए कितनी सर्दी होती है माताओं को, फिर भी कुकिंग करना है ना। सर्दी होती है फिर भी हमें सवेरे नहाना है और सब करना है। ठंड के अंदर भी, गर्मी है तो भी हम कुकिंग कर रहे हैं। तो कितनी सारी ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो हम नहीं चाहते फिर भी हमें करनी है। तो अब ये भी चीजें ऐसे ही है कि नहीं, हमने सुनना है तो हमें ऑथेंटिक सोर्स से सुनना है, बोनाफाइड सोर्स से सुनना है, इस्कॉन का सुनना है। ऐसे नहीं है कहीं भी कुछ भी भजन चला लिया, कुछ भी कर लिया। अगर भक्ति में जिसने आगे बढ़ना है तो ये तो त्याग करना पड़ेगा, ये इतना आत्म संयम तो रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ओके, हरे कृष्ण। आई थिंक महारानी माता जी और विलास माता जी के कुछ क्वेश्चन हैं। माता जी मैं टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि टाइम ऑलरेडी थिंक काफी हो गया है। पर आपका जो लेक्चर था ना, इतना बहुत ही सुंदर वंडरफुल था। माता जी एक्चुअली आप जो रेडियो टॉक शो है ना, उसमें आपको जाना चाहिए। आपका उस लेवल का है सच में। अब बहुत ही अच्छा रहेगा, सबके लिए एनलाइटनमेंट होगा, और दूसरे भौतिकवादी बच्चों के लिए भी और सबके लिए। और आपके कौन से पॉइंट्स मैं छोड़ूं, कौन से मैं बोलूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे लगे। देखो कैसे आपने बताया कि संस्कार जो है ना, आज छोटा है, कल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जैसे हम दलदल में फंसते जाएंगे। और जब क्या होगा कि छोटे छोटे जो संस्कार हैं, जब एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें मौका मिलेगा तो सारे एक साथ हो जाएंगे ये संस्कार, और कैसे अटैक करेंगे।
तो कितनी कितनी पावरफुल बात है ये, सच में बहुत है। और इससे हम जानते नहीं है, ज्यादातर लोगों को खैर बिल्कुल ही नहीं पता है खैर ये सब क्या है। तो आई थिंक माता जी बहुत अच्छा आइडिया आप देख रही है कि रेडियो टॉक शो वगैरह में मनिंदर प्रभु आपके लिए मदद कर देंगे। आपको जाना चाहिए माता जी रेडियो टॉक शो वगैरह में, वहां पे ऐसे सब्जेक्ट पे बोलेंगे तो बहुत बहुत लोगों को फायदा होगा, आई एम श्योर। बहुत लोगों को फायदा, जैसे कि वो जो माता जी थी, क्या नाम है उनका, जो टॉक शो करती थी और बाद में वो भक्त बन गई थी, वो दूसरे संप्रदाय से हैं वो माता जी। अच्छा, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है आपकी तरह। शायद आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा माता जी। ओके, अभी तो एक्चुअली इतना कंटेमिनेशन है माता जी हार्ट के अंदर, पहले थोड़ा शुद्धिकरण होए, कुछ सालों तक बढ़िया से शुद्धिकरण होए, भक्तों की सेवा कर सके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। माता जी आपका तो शुद्धिकरण ही है, आप हमारा शुद्धिकरण कर रहे हो। हमारा शुद्धिकरण हो रहा है आपकी वजह से, तो थैंक यू सो मच आपका। अभी तो माता जी जो चीजें मैंने बोली हैं, आई ऑल्सो हैव टू अप्लाई इन माय लाइफ। तो माता जी आपने तो ऑलरेडी आपके अप्लाई है, आपके बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड है, मैंने आपका पूरी फैमिली देखी है। आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप अपने हस्बैंड से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, मुझे पता है। उनको आप बाहर की कोई चीज नहीं खाने देते, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो आप तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो। और आपके बच्चे तो ब्रिलियंट है हर तरह से। आपका छोटा सा बेटे को पूरा भगवत गीता का पूरा चैप्टर याद है, पूरे चैप्टर के सारे श्लोक याद है उसको। अभी छोटा सा है वो, एक एक श्लोक उसको याद है चैप्टर वाइज। बहुत बड़ी बात है माता जी, बहुत बड़ी बात है। आपने तो अभी से अपने बच्चों को बिल्कुल ट्रेन कर रखा है। और आपकी बेटी भी कोई कम नहीं है, वो क्लास में हमेशा टॉपर है। तो आपके बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट है माता जी। वो तो आपका दिखाई दे रहा है कि आपकी कितनी मेहनत है उसके पीछे। और आपकी पूरी फैमिली ही इसमें लगी हुई है, पूरे आपके बच्चे भी इंगेज हैं, आप भी इंगेज हो, सारे पूरी फैमिली हर तरह से सर्व कर रही है। अमेजिंग है माता जी। हाँ, मनिंदर प्रभु की भी मेरी मदर कह रही है कि उनकी फैमिली भी ऐसी, ऐसे ही और भी भक्त हैं, जैसे यशोदा कृष्ण प्रभु हैं, वो भी ऐसे है। और एक दो भक्त और होंगे आई एम श्योर, जो पूरी फैमिली लगी हुई है। तो अच्छा, विलास माता जी भी ऐसी है। मैं विलास माता जी ज्यादा जानती नहीं। नहीं, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया। अच्छा, ठीक है, ओके माता जी, ओके, सॉरी, आई लेट इट गो नाउ। सो दिस इज वेरी नाइस। एक्चुअली हम लोग सब एक दूसरे से संग ले रहे हैं, टुगेदर वी आर प्रोटेक्टेड। यही बहुत जरूरी है। वैष्णव जो समाज है इसके अंदर एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को इंस्पिरेशन लेके, कि मुझे आप लोगों से इतना इंस्पिरेशन मिलता है। और आप कल बात हुई थी मेरी मनिंदर प्रभु जी से, और वो इतना उनके बच्चे ही इज देयर लाइक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट डिवोशनल सर्विस के अंदर, इतने ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं वो। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला जब भी मैं सुनती हूँ, भक्तों को देखती हूँ आगे आध्यात्मिक प्रगति पे फोकस करते हुए। आई गेट सो मच इंस्पिरेशन, स्पेशली दिस ग्रुप। आई मीन सब लोग इतने डेडिकेटेड हैं यहाँ पे। विलास माता जी का क्वेरी है, क्लास क्वेश्चन लेते हैं। विलास माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे, पूछना चाह रहे हो? नहीं प्रभु जी, नहीं, विलास माता जी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? विलास माता जी म्यूट है आप म्यूटेड हो शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा टू ऑल द वैष्णव्स। मनिंदर हरे प्रभु, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो क्लास। सॉरी। हरे कृष्ण माता जी।